नाउ वी विल डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 8 रेस्ट पार्ट। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे ओब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे। तो उसमें जैसे ही कि वॉल है मास एम की वी वेलोसिटी से, और एक वी वॉल है, ये रेस्ट पे E=1 है, मीन्स इन दोनों में इलास्टिक कोलिजन हुआ, मीन्स इन दोनों में टक्कर हुई। सॉरी, ये गलत बन गया डायग्राम। जैसे ये जब आगे इससे आई तो ऐसे टक्कर हुई, तो ये ऐसे बन गई और ये ऐसे बन गई, मतलब तो ये इस लाइन के अलॉन्ग देखो, ये लाइन हमारी है लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हैं और लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। यानी ये वेलोसिटी इधर आई और ये रेस्ट पे थी, तो आई ऐसे कोलिजन जब हुआ तो ऐसे, मतलब इस वाली बॉडी का ऐसे कोलिजन हुआ, इसकी वेलोसिटी भी आगे थी इस वाली बॉडी की, इस लाइन के अलॉन्ग कोलिजन हुआ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब होता है किस लाइन के अलॉन्ग कोलिजन हुआ। देखिए लाइन ऑफ, यहाँ पर इस बॉडी पे नॉर्मल इधर लगेगा कोलिजन के टाइम पे, इस सरफेस पे कोलिजन तो हुआ, इस वाली बॉडी पे इधर नॉर्मल लगेगा, इसकी वजह से इधर वाली बॉडी पे इधर नॉर्मल लगेगा। और ये हो गई हमारी, ये सरफेस हो गया हमारा इम्पैक्ट वाला सरफेस, और ये लाइन होगी हमारी लाइन ऑफ कोलिजन, इसी लाइन के अलॉन्ग कोलिजन हुआ है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोल देंगे। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग नॉर्मल लगेगी, उसी में फोर्स है, तो उधर वाली साइड का मोमेंटम चेंज होगा, इस साइड का चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये थीटा एंगल पे है वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इधर वाला कंपोनेंट v sin थीटा, इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का इस साइड ही तो नॉर्मल लगी, तो यही तो वेलोसिटी कोलिजन के बाद चेंज होगी। ये वाली तो सेम रहेगी क्योंकि इस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ ही नहीं, कोई मतलब कोलिजन इन द सेंस इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगी, नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में लग रहा, तो इधर ही साइड तो कोलिजन हुआ, तो यही वेलोसिटी। तो वो हम कैसे देखेंगे, देखिए अब मान लीजिए मैं डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये वेलोसिटी ऐसे थी। अब मान लीजिए वो इस वाली लाइन से थीटा एंगल बना रही थी, तो जब हम तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट LOI के अलॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर तोड़ लेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। और ये सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मैं पूरा सर्कल नहीं बना रही हूँ, सिंपल ऐसे बना दी। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये थी हमारी कंडीशन। तो देखिए इस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगी, तो इसका ही तो इसी डायरेक्शन में है E=1 है, और इसी डायरेक्शन में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। तो आप एक्स वाली वेलोसिटी कोलिजन के बाद सेम रहने देंगे। कोलिजन के बाद की कंडीशन ये v cos थीटा v sin थीटा इधर सेम रहेगी, लेकिन इधर वाले में हेड ऑन कोलिजन हुआ, तो ये तो इस डायरेक्शन में ये देखिए, मैंने इलास्टिक कोलिजन में आपको पढ़ाया था कि m मास की बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, एक m मास की रेस्ट पे है, तो हेड ऑन कोलिजन E=1 होता है, तो वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। तो अब इस वाले की वेलोसिटी v हो जाएगी आगे की तरफ, और ये वाला m रेस्ट पे आ जाएगा, बाद वाला ये वाला m इधर रेस्ट पे आ जाएगा, और ये वाला v वेलोसिटी से m मास का ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। तो वही यहाँ पर हुआ है, ये v sin थीटा तो इधर ही रहेगी, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था अब ये इधर v cos थीटा से चलने लगेगा, और ये v sin थीटा इधर ही रहेगी, और इन दोनों के बीच में यानी कोलिजन के बाद ये दोनों परपेंडिकुलर चल रही होंगी। तो यही है कि ओब्लिक कोलिजन में आपको सनीचार एस किसी पॉइंट भी बताएं, LOI और LOC बनाओ, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन बनाओ, सारी वेलोसिटीज़ LOI की तरफ और परपेंडिकुलर तोड़ लो, LOI की तरफ हेड ऑन कोलिजन लगाओ, LOI के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रहेगी बिकॉज उधर कोलिजन नहीं हुआ है। और ये वही केस है कि अगर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, तो उनकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि वेलोसिटीज़ को तोड़ लेना है, और ऐसे फिर आप देख लें कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उस डायरेक्शन में मतलब कोलिजन हुआ है, दूसरी डायरेक्शन वाला
वेलोसिटी सेम रहेगी। आई थिंक आपको ऑब्लिक कोलिजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स।